सत साहिब सभी को राम राम। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय। सतगुरु कबीर साहिब अपनी वाणी में बताते हैं कि जब तक व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता तब तक उसके हृदय में प्रेम पैदा नहीं होता, और जब प्रेम नहीं होगा तो भक्ति कहाँ से आएगी, भक्ति नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा तो विरह कहाँ से आएगा, और जब तक विरह पैदा नहीं होगा तब तक व्यक्ति के अंदर जो वैराग्य है उसका जन्म नहीं होता। व्यक्ति के अंदर वैराग्य का जन्म ही जब होता है जब उसे कोई चीज अच्छी ना लगे, जब व्यक्ति को कहीं और मन लगा ले, दिल उसका कहीं और लगाओ तो उसे बाकी सारी चीजें फीकी लगनी शुरू हो जाती हैं, तब पैदा होता है असली वैराग्य। अगर आप जानबूझकर अपनी इच्छाओं को त्याग देंगे, अपनी सारी चीज़ों को, सारा जो सामान है संसार का, जो साज सुविधाएं आपको मिल रही हैं, इन सब को अगर ऊपरी मन से तो त्याग दिया, लेकिन अगर इनसे वैराग्य नहीं हुआ तो फिर लाभ क्या है? क्योंकि मन तो यहीं फंसा है। और साहिब कहते हैं चार पदार्थ एक कर, कौन कौन से? सुरत निरत मन पवन। सुरत निरत मन पवन, इन चारों को जब तक एक नहीं कर लोगे नाम में, तब तक वैराग्य नहीं होगा। और बात आती है फिर सार नाम की। लोग पूछते हैं क्या सार नाम होता है? बिल्कुल होता है। साहिब ने कहा है कि सो हम ऊपर और है सत सुकृत एक नाम। इस सत सुकृत के बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। आखिर क्या चीज है सत सुकृत, किसके बारे में कहा गया है, तो ये सारी चीजों की चर्चा आगे होगी। तो साहिब कहते हैं वो नाम भी आपको मिलेगा, लेकिन वो नाम कब मिलता है? वो नाम मिलता है तब जब आप पहले जो सत्य नाम दिया है, इस सत्य नाम को जब आप सिद्ध कर लेते हैं। अब ये सिद्ध करना क्या है, इस भाव को समझिए। आपने देखा होगा कि जो लोग खेतों में ट्यूबवेल लगवाते हैं, या फिर घर पे नलका लगवाते हैं, या फिर बोरवेल कहिए, सबमर्सिबल कहिए, ये सब लगाते तो क्या करते हैं? उनके पास एक लोहे का पाइप होता है, हमारी तरफ तो बोकी बोलते हैं कि बोकी मार दी हरियाणा में। बाकी एक पाइप जैसा होता है, रस्सी से बांधकर उसको ऊपर से मारा जाता है। वो धीरे धीरे अंदर की मिट्टी खोदकर बाहर निकालता है, बाहर मिट्टी डालकर फिर उसको अंदर डाला जाता है। ऊपर उठाएंगे, फिर नीचे मारेंगे, फिर उठाएंगे, फिर मारेंगे, और इस तरह करते करते वो नीचे खोदता चला जाता है। और जब जमीन को खोदता जाता है तो फिर नीचे निकलता है पानी। अब ये जो बोकी मार रहे हैं, क्या एक बार ऊपर उठाया, फिर अंदर, फिर बाहर निकाला उसे, फिर अंदर मारा, ये सब क्या है? वो है आपका सत्य नाम, जो आपकी सांसें अंदर गई फिर बाहर आई, अंदर गई फिर बाहर आई। तो आपका जो सत्य नाम है ये चलता रहता है इसी तरह आपकी श्वासों पर। अब जिस प्रकार से आपकी श्वासें चल रही हैं और ये सार नाम चल रहा है, इस सार नाम के साथ, सार नाम नहीं, माफ कीजिए, सत्य नाम जो चल रहा है, इस सत्य नाम के साथ आपको क्या क्या लगाना है? भाई ऐसे ही तो नहीं चलेगा सत्य नाम। साहिब कहते हैं सुरत निरत मन पवन, तन थिर मन थिर पवन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहें कबीर ता दास को गंज सके नहीं कोई। जिसने अपनी सुरत निरत मन और पवन इनको एक साथ रमा दिया, उसके बाद काल भी उसका कुछ नहीं कर सकता, कोई नहीं उसका रास्ता रोक सकता। तो अब इस बोकी में क्या है? जो नल लगाते हैं, हैंडपंप लगाते हैं, उसमें सुरत निरत मन पवन, ये सब क्या है? ये सब वे औजार हैं जिनके माध्यम से आप सुमिरन कर रहे हो, बोकी मार रहे हो। रस्सी हो गई जो बंधी हुई है, और रस्सी ऊपर चक्री पर चल रही है, बाहर खींचने वाले लगे हुए हैं, उसको ऊपर खींचते हैं फिर अंदर मारते। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सुरत निरत और मन और पवन का प्रतीक है।
तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा कि जब नल लगाते हैं तो जैसे बोकी मारी जाती है, अंदर बाहर बोकी जो पाइप होता है अंदर बाहर मारा जाता है, और फिर अंदर से मिट्टी निकाल निकाल के गड्ढे से बाहर फेंक दी जाती है, फिर अंदर से मिट्टी निकालते, तब तक निकालते हैं जब तक कि अंदर से जल ना निकलाए। अब ये मिट्टी क्या है? ये मिट्टी है आपके अंदर बसी हुई वासनाएं। जब आप धीरे 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 नाम सुमिरन करते हैं तो आपका जो मन है वो धीरे धीरे संसार से हटके और इस परमात्मा के नाम की तरफ चलना शुरू हो जाता है। और जब नाम की तरफ चलना शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे बाकी संसार की वासनाएं अपने आप कम हो जाएंगी, क्योंकि अब मन को आदत हो गई है। और जब मन को आदत हो जाती है तब चलता है सहज जाप। अजपा जाप तो आपने सुना है, अब होता है सहज जाप। ये सहज जाप क्या है? होता ये भी अजपा जैसा ही है, लेकिन इस सहज जाप में आपकी चेतना रहती है। अजपा जाप कौन करता है? अजपा जाप करता है आपका मन। लेकिन सहज जाप कौन करता है? सहज जाप करती है आपकी सुरत। ठीक है जी, अर्थात आपके मन के साथ आपकी सुरत अब वहां पे लग गई है। अब बात आती है इसके आगे की, कि जब आपकी सुरत लग गई और सुमरन शुरू हो गया, साहिब कहते हैं रोम रोम तारी लगे तब जा पावे पंथ। जब रोम रोम आपका उसका सुमरन करना पड़े, सुमरन करने लग जाए नाम का, समझना कि तब आपको सही रास्ता मिला है। अब साहिब कहते हैं कि भाई सुनो, सार नाम आपको दे रहे हैं, और साहिब देते हैं फिर सार नाम। अब क्या सार नाम एक ही बार में नहीं दे दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जा सकता है, लेकिन यह मनुष्य की फितरत है कि उसे जैसे ही कोई चीज मिलती है वो तुरंत उस पे एक्टिव हो जाता है, वो पिछली चीजें छोड़ देता है। क्यों? मन के अंदर ये होता है, अरे इसको करके देखते हैं, इसको जप के देखते हैं। ये हर एक मनुष्य की बचपन से लेके बुढ़ापे तक सबका मन ऐसा ही होता है। और जब ऐसा होता है और व्यक्ति सार नाम का सुमरन करना शुरू कर देता है बिना सत्य नाम को सिद्ध किए, तो उसकी सांसें व्यर्थ हो जाती हैं। उदाहरण फिर से लेते हैं, नल का, हैंडपंप जो लगा रहे हैं, अगर मान लीजिए नीचे पानी नहीं निकला और आपने उसके ऊपर मोटर लगा दी पानी खींचने की, तो क्या पानी बाहर आएगा? नहीं आएगा। ये मोटर ही जो पानी को बाहर खींचेगी ना, ये वो मोटर ही सार नाम है। जो पंप लगा दिया ऊपर, यही सार नाम है। यह सार नाम का प्रतीक है। यदि अंदर से पानी तक आप नहीं पहुंचे हो बोकी मार के, और आपने ऊपर पंप लगा दिया, तो क्या होगा? वो पंप चलता रहेगा, अंदर से कुछ नहीं आएगा, बल्कि वो पंप जल जाएगा, खराब हो जाएगा, और आपका धन व्यर्थ हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि आपने अपने सत्य नाम को सिद्ध नहीं किया, जहां तक पहुंचने चाहिए थे वहां तक आप नहीं पहुंचे, और आपको सार नाम दे दिया गया और आपने सार नाम का जाप शुरू कर दिया, तो क्या होगा? तो आपका धन व्यर्थ हो जाएगा। कौन सा धन? आपकी सांसों का धन, क्योंकि सुमरन तो आप सांसों से ही कर रहे हैं ना। तो इसीलिए भगत जियों, जो साहिब कह रहे हैं उस पर ध्यान पूर्वक उस चीज को सुनो और अमल करो, कि सबसे पहले गुरुदेव नाम देते हैं, फिर नाम का सुमरन किया जाता है। सुमरन से प्रेम पैदा होगा, विरह पैदा होगा, ज्ञान आपको मिलेगा, और उसके बाद वैराग्य होगा। तो साहिब क्या कहते हैं अब वैराग्य के बारे में? साहिब कहते हैं कि भाई सुमरन आप करना, आपको सारनाम बाद में दिया जाएगा, पहले सिद्ध करो, और सिद्ध करने के रास्ते में पड़ता है वैराग्य। अब ये वैराग्य क्या होता है, किस प्रकार का होता है, साहिब उसका भी पूर्ण रूप से अब विवरण देते हैं। क्या कहते हैं? गरीब वैराग्य नाम है त्याग का 5-25 माहें,
जब लग संसा सर्प है तब लग त्यागी ना है। गरीब वैराग नाम है त्याग का 5-25 संग, ऊपर की कचली तजी अंतर विषय भुवंग। कि वैराग्य तो त्याग का नाम है। 5-25 अर्थात जो 5 आपकी जो वासनाएं हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और 25 प्रकृतियां, जब तक इनका त्याग नहीं होगा तब तक वैराग्य नहीं हुआ है। अगर वैराग्य आप कहते हो कि हमने तो जी ये त्याग दिया, हमने पेठा खाना छोड़ दिया, हमने जो है मिर्च खानी छोड़ दी, भाई अच्छे नहीं लगते इसलिए छोड़ दी। कोई लोग तोरी नहीं खाते, भाई अच्छे नहीं लगते इसलिए तोरी नहीं खाई। साहेब कहते हैं कि जब तक आपके मन में संशय है, दुविधा है किसी भी चीज की, गुरु के ज्ञान के अंदर यदि आपको संशय आ रहा है, दुविधाएं हैं, तब तक आपके अंदर वैराग्य नहीं है, तब तक समझ लो आपने कुछ नहीं छोड़ा है। जब भी आपके मन में ये हो ये करूं कि नहीं करूं, तो समझ लो आपने नहीं छोड़ा है कुछ। क्या कहा साहिब ने? ऊपर की कचली तजी अंतर विषय भुवंग। कि ऊपर की जो सांप होता है ना, सांप अपनी ऊपर की स्किन छोड़ता है, जिसको बोलते हैं कांचली, हमारी तरफ उसे कांचली बोलते हैं। तो साहिब ने ये हरियाणवी भाषा में जो बताया है कि उसने ऊपर की कांचली तो तज दी है सांप ने, लेकिन अंदर तो बैठा हुआ है विष भरे हुए वो सांप, वो अहंकार रूपी सांप बैठा है। तो आपने क्या तजा? कुछ भी नहीं, खाली ऊपर की कांचली तज दी, अंदर तो भरा हुआ है। अर्थात आपने विषयों को ऊपर से त्यागा, लेकिन अंदर तो है। साहिब कहते हैं असन बसन सब तज गए गाम गरेह, माहे संसासूल है दुर्लभ तजना ये है। ग्रीव बाज को ही गति ज्ञाने की गगन गर्ज गर्जंत, छूटे सुन्न आकाश ते संसा सर्प बच्छंत। क्या कहा कि असन बसन यानी आसन त्याग दिया, जहां रहते थे वो निवास त्याग दिया, गांव त्याग दिया, घर त्याग दिया। लेकिन यदि ये सब कुछ त्यागने के बाद भी मन में संशय है, संशय का कांटा अगर है, तो फिर त्याग नहीं है, ये पूर्ण त्याग नहीं है। इस संशय को त्यागना ही सबसे दुर्लभ है। आप देखते होंगे आजकल के जो ढेर सारे बाबा लोग, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन पाखंड धर्म के नाम पर इतना चलाते हैं कि जो भक्त होता है उसे भरमा दिया जाता है, और जब बेचारा भक्त भरम जाता है फिर उसके आगे इतना भय लगा देंगे कि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा। 10वां अंश अपनी आमदनी का आश्रम में दो, नहीं तो नाम खंड हो जाएगा। तुमने गुरुजी की फोटो नहीं लगाई, नाम खंड हो गया। हर चीज में बेचारों को ऐसे डरा देते हैं। ये भय का काम किसका होता है? भय का काम होता है काल का। सतगुरु निर्भय करते हैं, अभय दान देते हैं। तो इसीलिए अभय होना सीखिए। जो आपको ये कहे कि ऐसे नाम खंड हो जाएगा, ये कर दो वो कर दो, जो अपने स्वार्थ की बात करता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी सतगुरु क्या गुरु भी कहलाने के लायक नहीं है। मैं स्पष्ट कहता हूं इस चीज को। लोगों को बुरा लगे कोई नहीं, लेकिन सत्य तो कहना पड़ेगा ना। अगर सत्य नहीं कहेंगे तो लोग झूठ में ही लिपटे रह जाएंगे। तो इस चीज को समझिए। इस चीज को जो संशय, जो दुविधा लोग पैदा कर देते हैं, उस दुविधा से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। साहिब कहते हैं माहे संसासूल है दुर्लभ तजना ये है। यदि मन में संशय आ गया तो उसे त्यागना बड़ा ही दुर्लभ हो जाता है। बाज कुही गति ज्ञान की गगन गिरज घर जंत, छुटे सुन्न आकाश ते संसा सर्प भक्षंत। साहिब कहते हैं कि तुम्हारे संशय का नाश अब कैसे होगा? तुम्हारे संशय का नाश होगा अब ज्ञान से। जिस प्रकार बाज आकाश से बड़ी तेज गति से आता है, बाज कुही गति
ज्ञान की, इसी प्रकार ज्ञान की भी गति है। गगन गिरज गर्जंत, और गगन से वो गिरता है बाज, बड़ी तेजी के साथ आता है। छुटे शून्य आकाश ते संसा सर्प भक्षंत, और जैसे बाज आकाश से एकदम से झपट्टा मारता है और नीचे भाग रहे सांप को उठा ले जाता है, उसका भक्षण कर लेता है, खा जाता है उसे। ठीक इसी प्रकार जो ज्ञान है, ये ज्ञान की बिजली जैसे ही आकाश से गिरती है आपके हृदय में, तुरंत ही जितने संशय हैं सबका नाश हो जाता है। साहिब कहते हैं, नित ही जामे नित मरे। क्या? नित ही जामे नित मरे, समाहे संस शरीर। नित ही जामे नित मरे, सांसे माहे शरीर। जिनका सांसा मिट गया, सो पीरन सिर पीर। ग्रीव ज्ञान ध्यान दो सार हैं, तीजे तत्त अनूप। चौथे मन लाग्या रहे, सो भूपन सिर भूप। काशी करवत लेत हैं, आन कटावे शीस। बन बन भटका खात हैं, पावत ना जगदीश। क्या कह दिया साहिब ने? अब समझे कि नित ही जामे नित मरे, सांसे माहे शरीर। इस शरीर के अंदर संशय जो होता है ना, दुविधा, वो रोज पैदा होती है, रोज खत्म होती है। लेकिन जिनका संशय मिट गया, जिनके अंदर संशय अब पैदा नहीं होता, बोले सो पीरन सिर पीर, बोले वो पीर के भी पीर हैं। क्या कहा साहिब ने? ज्ञान ध्यान दो सार हैं। ज्ञान और ध्यान, बोले दो सार हैं। और तीसरा क्या है? बोले तीसरा तत्व अनूप, वो अनुपम तत्व। कौन सा? वो परमात्म तत्व है। उसी का ज्ञान धारण करो और उसी का ध्यान लगाओ, और तीजे तत्व अनूप, उस अनुपम तत्व को प्राप्त करो। ये किससे प्राप्त होगा? चौथे मन लाग्या रहे, सो भूपन सिर भूप। और जो चौथा जो मन है, इस मन को भी शुद्ध कर लो। और ये सब किससे होगा? ये सब भगत जियो होगा सत्यनाम से। सत्यनाम से ये सब होगा। और जिसने ये कर लिया वो राजाओं का भी राजा है, वो भूपन का भी भूप है। भूप अर्थात राजा। फिर साहिब कहते हैं, काशी करवत लेत हैं, आन कटावे शीस। पहले काशी में क्या होता था? बोले जी मृत्यु आने वाली है, इससे अच्छा है हम खुद शीस कटा लें, क्योंकि यह माना जाता था कि काशी में जिसने प्राण त्यागा उसे मुक्ति मिलेगी। ऐसे पाखंड पहले ब्राह्मणों ने चला रखे थे। तो साहिब क्या कहते हैं कि काशी में लोग अपना शीस कटवाते थे कि हमें मुक्ति मिले। लेकिन क्या कहा? बन बन भटका खाते हैं, पावत ना जगदीश। वे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े बन के वन वन में भटक रहे हैं, उनको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, तो मुक्ति कहां से होगी? नहीं होगी। साहिब कहते हैं, सांसा तो संसार है, तन पर धारे भेक। मरकत होई कुम्हार के, सन्यासी और शेख। कि जितने भी सन्यासी हैं और शेख हैं, यदि इनके मन में संशय रह गया, क्योंकि संसार तो त्याग दिया, संसार त्याग दिया कि भाई हम बैरागी हो गए और तन पे चोला पहन लिया, लेकिन यदि मन का संशय नहीं गया तो ऐसे चाहे फिर सन्यासी हो, चाहे शेख ही क्यों ना हो। शेख मुसलमानों में होती है बड़ी ऊंची कौम। बोले चाहे शेख ही क्यों ना हो, बोले उनको भी गधा बनना पड़ेगा कुम्हार का। ठीक है जी। मरकब अर्थात गधा, और उस पे वजन डाला जाएगा, माल ढोएगा, वो मिट्टी ढोएगा, और गधा उसको फिर बांध दिया जाएगा, भूखा बैठा रहेगा, उसको घास डालने की भी फुर्सत कुम्हार को नहीं होगी। फिर क्या कहते हैं, मन की झीनी ना तजी, दिल ही माही दलाल। हरदम सौदा करत हैं, कर्म कुसंगत काल। ग्रीव मन से ती खोटी घड़े, तन से सुमरन कीन। माला फेरे क्या हुआ, दूर कुटन बेदीन। तन मन एक अजूद कर, सुरत निरत ल्यो लाए।
बेड़ा पार समंद होए जो एक पलक ठहराए। सुनिए ध्यान से साहिब ने क्या कह दिया, जो एक पलक ठहराए। क्या कहा कि मन की झीनी ना तजी, कि तुम्हारे मन में एक झीनी माया बैठी है। पता है वो झीनी माया क्या है? वो झीनी माया है कि मैं भगत हूं। वो झीनी माया क्या है कि मैं दास हूं, मैं बड़ी भक्ति करता हूं, मैं बड़ा दान देता हूं, बड़ा अच्छा हूं, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मेरे मन में कोई दुविधा नहीं, बस सब कुछ परमात्मा के अधीन करके मैं बस परमात्मा का दास हो गया, मेरे जैसा कोई दास ही नहीं है। साहिब कहते हैं कि भाई ये झीनी माया है। जब तक इस झीनी माया को नहीं त्यागोगे ना, बोले दिल ही माहे दलाल, कि वो जो दलाल, दलाल कौन करता है? जो आपका सौदा कराता है। कौन है यहां पर सौदा करवाने वाला और किससे सौदा किया जा रहा है? बोले हरदम सौदा करत है कर्म कुसंगत काल। कौन? बोले कर्म का सौदा होता है, कुसंगत और काल। बोले ये सौदा कर रहा है काल, बैठ के दलाल बना हुआ है, आपके अंदर ही बैठा है वो। इसीलिए ध्यान रखो, यदि इस झिनी माया को त्यागा नहीं तो फिर दलाली किस चीज का करेगा? वो कर्म की दलाली करेगा, आपको कर्म चक्र में फंसाएगा। तो इसीलिए इस झीनी माया को त्याग दो। ये झीनी माया है आपकी आध्यात्मिक माया, जो आप ये सोचते हो मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने सब त्याग दिया, मेरे मन में तो कुछ रहा ही नहीं, मैं तो खाली हूं जी, मैं तो दास हूं जी। ये सब कुछ झीनी माया है। तो फिर बोले इससे भी कैसे बचा जाए? ये सब क्यों होता है, पहले ये समझो। तो साहिब कहते हैं मन से ती खोटी घड़े तन से सुमरन कीन। तन से तो सुमिरन कर लिया, राम 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 राम, लेकिन मन में कुछ और चल रहा है। तो माला फेरे क्या हुआ, दूर कुटन बेदीन। बोले ऐसा व्यक्ति दुष्ट है, बेदीन है, बोले उसे दूर कर दिया जाता है। तो माला फेरने से कुछ नहीं होगा। ये जितने घूम रहे ना माला फेरे, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो नाम लेते हैं और माला लेकर बैठते हैं। माला लेकर बैठते हैं और एक बार नाम सुमरन किया और माला का मन का फेर दिया, फिर सुमरन किया और एक मन का और फेर दिया। जरा सोचिए, ध्यान उसमें है, मन के में है या सुमरन में है? ध्यान तो मन के में है भाई। और जब ध्यान मन के में है तो सूरत कहां लगी? सूरत एक बार नाम में, फिर मन के में, फिर नाम में, फिर मन के में। जितना नाम को दृढ़ करना चाहिए उतना ही मन के को दृढ़ कर रहे हो आप। हाथ की माला को दृढ़ कर रहे हो। और साहिब कहते हैं माला फेरे क्या हुआ? माला नहीं फेरी, कर का मन का डाल के मन का फेर। इस मन के को फेरो भाई, हाथ की माला के मन के को नहीं। तो साहिब से प्रश्न करते हैं, बोले साहिब फिर कृपा कीजिए और बताइए कि कैसे फेरें? तो साहिब कहते हैं तन मन एक अजूद कर। क्या? तन मन एक अजूद कर। अजूद का मतलब वजूद। आपका जो वजूद है ना, कि मैं हूं, जो आप सोचते हो कि मेरा कोई अस्तित्व है, बोले इस तन को और अपने मन को, इन दोनों का वजूद एक करो और इसको किस में लगा दो? सुरत निरत ल्यो लाए। इसको नाम में लगाओ अपनी सुरत निरत के साथ। और फिर क्या कहा कि यदि तुमने एक पलक के लिए, एक पल के लिए भी अगर ऐसा कर दिया, सोचिए साहिब कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। ठीक है, कबीर साहिब क्या कहते हैं? खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की ही तलाश में। बोले एक पल की तलाश में मिल जाता हूं मैं। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल ही की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है तो मैं एक पल में मिल सकता हूं। वही चीज यहां पर साहिब कह रहे हैं कि बेड़ा पार समंद होए, कि इस भव सागर के समुद्र से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा यदि एक पल के लिए भी अपनी सुरत निरत मन और पवन को एक कर लिया तो।
अगर एक बार एक कर लिया, एक सेकंड के लिए भी कर लिया, तो समझ लीजिए कि आप उसी सेकंड में जो आनंद आपको मिलेगा ना, उस एक पल में परमात्मा फिर आपको वापस आने ही नहीं देंगे, वहीं पकड़ लेंगे कि हां बस अब इस आनंद को लेना है, देखो इसे। और जैसे ही एक बार वहां गए तो उसके बाद इंसान का मन नहीं करता इस संसार के दुख में आने के लिए। फिर क्या कहते हैं साहेब कहते हैं कि यहां की झूठी बाजी में ना फंसो। जब उसको देख लिया एक पल के लिए, फिर यहां की सारी बाजी झूठी लगेगी। गरीब दृष्टि पड़े सो फना है, धर अंबर कैलाश, कृतम बाजी झूठ है, सूरत समो वो श्वास। गरीब सूरत श्वास को एक कर कुंज किनारे लाए, जाका नाम बैराग है, 5-25 खाए। ठीक है जी, कि तुम्हें जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, दृष्टि पड़े सो फना है, धर अंबर कैलाश, धरती अंबर कैलाश सब कुछ फना हो जाएगा। जहां तक तुम्हारी दृष्टि पड़ रही है वो सब कुछ नश्वर है। कृत्रिम बाजी झूठ है, सूरत समोवो श्वास, कि ये जितनी भी बाजी जो खेल तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ झूठा है, ये सच्चा नहीं है। जैसे सपना होता है ना, सपना कभी सच्चा नहीं होता, उससे आप कुछ नहीं ले सकते, सपने के धन से आप धनी नहीं हो सकते, वो सब झूठ है। इसी प्रकार ये संसार, ये धरती, अंबर, समुद्र, कैलाश जो दिखाई दे रहा है, यहां तक कि जो सतगुरु का स्वरूप भी आपको दिखाई देता है, इस संसार में कबीर साहिब ने जो शरीर धारण किया सब फना, गरीबदास महाराज ने शरीर धारण किया सब फना। ये शरीर, ये आकार, जो गुरु का शरीर भी दिखाई देता है, वो शरीर भी सब फना हो जाएगा। ये झूठा खेल है। असली गुरु, असली सतगुरु तो वो है जो शरीर के अंदर है, उसे जानो। सूरत समोवो श्वास, इसीलिए उसे जानने के लिए अपनी सूरत को अपने श्वासों पे लगा दो। केवल मन से सुमरन नहीं, केवल तन से सुमरन नहीं, केवल जिह्वा से सुमरन नहीं, सूरत के साथ, निरत के साथ सुमरन करो। तब वास्तव में उस लेवल तक पहुंचोगे, उस स्तर तक पहुंचोगे जहां आपको फिर सार नाम दिया जाएगा। साहिब क्या कहते हैं? बोले सूरत श्वास को एक कर कुंज किनारे लाए, जाका नाम बैराग है, 5-25 खाए। 5-25 भून कर बिरह अगन तन जार, सो अविनाशी ब्रह्म है, खेल अधर अधार। त्रिकुटी आगे झूलता बिन ही बास बरन, अजर अमर आनंद पद परख सूरत निरत। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं थोड़ा थोड़ा समझने लग गए होंगे आप वाणी भी, कि सूरत श्वास को एक कर अपनी सूरत इस श्वास के साथ एक कीजिए, कुंज किनारे लाए। अपना जो कुंज कमल है वहां पर, कुंज कमल कहां है? कुंज कमल है आपकी आंखों के पीछे। कैसा दिखता है? काला और सफेद, ये उसका रंग है, कभी काला कभी सफेद। जो आप आंख बंद करते हो और आपको जो पीछे दिखाई देता है ना, कभी काला रंग कभी सफेद रंग, ये कुंज कमल का होता है। बोले अपनी सूरत को अपने श्वास के साथ जब आप एक करोगे तब ये दिखाई देगा। और उसके बाद क्या कहा कि जब 5 आपके अवगुण जो हैं, विकार हैं, और 25 प्रकृतियां हैं, जब इनको खा लोगे अर्थात इनसे परे हो जाओगे, तब कहना कि अब है असली बैराग। 5-25 भून कर बिरह अगन तंजार। और ये 5-25 कब खत्म होंगी, कब जलेंगी? जब विरह की अग्नि जलेगी। क्या आप में से किसी के मन में विरह की अग्नि जल रही है कि हर समय परमात्मा के प्रति तड़प रहे हो? विरह अग्नि तंजार, जब विरह की अग्नि जलेगी इस शरीर के अंदर, तब ये 5 जो आपके विकार हैं और जो 25 प्रकृतियां हैं, ये सब खत्म हो जाएंगी। साहिब कहते हैं सो अविनाशी ब्रह्म है। वो जो विरह की अग्नि जलती है ना, उसके बाद जिसका दर्शन होता है, साहिब कहते हैं वही अविनाशी ब्रह्म है।
काल ब्रह्म नहीं, अविनाशी ब्रह्म परमात्मा खेल है अधर आधार, और वो खेल रहा है बिना आधार के, हर जगह खेल रहा है। कहां? बोले त्रिकुटी आगे झूलता बिन ही बास बरत, अजर अमर आनंद पद परख है सुरत निरत। कि वो त्रिकुटी के आगे ही है, जो आपकी त्रिकुटी है ना त्रिवेणी, वो वहीं पर है। जो पीछे की तरफ आपका कुंज कमल और आगे त्रिकुटी, और वहीं पर है वो। और वहां पर जो प्रकाश आपको दिखाई दे रहा है, वो जैसे बांस के अंदर अग्नि लगाई जाती है ना, और बांस जलता है तो प्रकाश पैदा होता है। बोला वहां कुछ वो नहीं करना पड़ता, जलाना नहीं पड़ता, वो ऐसे ही दिखता है। वहां कोई आग नहीं लगा रखी इतने प्रकाश करने के लिए, वो बिना किसी चीज के जलाए ही प्रकाशमान है। अजर अमर आनंद पद है वो, अजर है, अमर है, आनंद पद है। लेकिन उसको कैसे परखना है? बोले परख है सुरत निरत। सुरत निरत के माध्यम से ही उसको परखा जा सकता है, ऐसे नहीं परखा जा सकता। तो क्या कहते हैं साहिब आगे? ग्रीविया महिमा का से कहूं नैनो माही नूर, पल पल में दीदार है सुरत सिंध भरपूर। ग्रीव झीना दर से दास को पौप रूप परवान, बिन ही बेली गह बर है सो अकल अमान। कि वो परमात्मा जो है उसकी महिमा कैसे कहूं? उसका नूर इन नैनों में है, इन नैनों में उसी का नूर है, और पल पल में उसी का ही दीदार होता है। वो कैसे? बोले सुरत सिंध भरपूर। जब इस सुरत की उससे संधि हो जाती है तब, और जब तक सुरत उसके परखती नहीं तब तक तो कुछ भी नहीं होगा। तो पहले सुरत को लगाइए। सुरत अर्थात आपका जो ध्यान है वो मन के साथ सुमरन कीजिए, श्वास श्वास में कीजिए, और ध्यान लगाइए कि हाँ ये श्वास आई और ये श्वास गई। श्वास आई तो नाम, और श्वास गई तो नाम। ठीक है जी। अब क्या कहते हैं आगे? कि झीना दर से दास को पहुप रूप परवान। कि जिस प्रकार से पहुप मतलब फूल, झीना बारीक, दर से दिखता है दास को, अर्थात दास को फिर वो बारीक से बारीक चीज भी दिखती है। कौन सी है वो बारीक? फूल के अंदर जो गंध होती है, जो सुगंध होती है, उसकी बात है। कि जैसे फूल के अंदर गंध होती है उसको हम सूंघते हैं, लेकिन वो दिखती नहीं है। साहिब कहते हैं कि जब आपकी सुरत निरत सब कुछ चलना शुरू हो जाए उस नाम के साथ, फिर आपको वो बारीक से बारीक जो परमात्मा है वो भी आपको दिखना शुरू हो जाता है, आपको उसका प्रकाश दिखना शुरू हो जाता है। जिस प्रकार फूल जो होता है उसके लिए बेल चाहिए, बेल बढ़ती है या पौधा बढ़ता है फूल का तब वो आता है। लेकिन साहिब कहते हैं बिन ही बेली गह बरे है सो अकल अमान। वो अकल अर्थात बुद्धि से परे है, अमान है, मान अपमान से परे जो परमात्मा है, वो परमात्मा रूपी फूल बिना बेल के ही प्रकट होता है, और उसकी खुशबू बिना बेल के ही फैलती है, बिना फूल के ही। ग्रीव अकल अभूमि आद है जाके नाही अंत, दिल ही अंदर देव है निर्मल निर्गुण तंत। ग्रीव तन मन से ती दूर है माहे मंझ मिलाप, तरुवर छाया बिरछ में है सो आप आप। अब देखिए क्या कहा, ध्यान से सुनिए। बहुत से लोग आपको जो है ना पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, और मेरे को हंसी आती है लोगों के। एक साहिबान का सत्संग सुन रहे थे जो कहते हैं कि आत्मा जो है बोले वो शरीर में नहीं है जी, वो बाहर है, शरीर के बाहर है। एक महाराज ऐसे हैं जो कहते हैं, गाजीपुर के हैं, कोई पता नहीं क्या, वो कहते हैं कि आप जब ध्यान लगाओगे जो आपका सहस्रार है ना, इस शरीर के बाहर ध्यान लगाना, 3 अंगुल 3 इंच ऊपर ध्यान लगाना, वहां पर वो परमात्मा है।
है कि नहीं गजब की बात। अरे ध्यान अंदर लगता है और ये बाहर बता रहे हैं। अब यहां साहिब क्या कहते हैं, तन मन सेती दूर है, कि वो तन से अर्थात शरीर से, मन से दूर है। ठीक है जी, कहने का अर्थ यह है कि उसे तन से और मन से, तन के अंदर क्या है, तन के अंदर आपकी 10 इंद्रियां हैं, अर्थात ना उसे बुद्धि से पाया जा सकता है, ना ही उसे इंद्रियों से पाया जा सकता है। यह हो गया तन। उसके बाद कहते हैं मन, अर्थात उसे मन से भी नहीं पाया जा सकता, वो मन से भी दूर है। तो फिर क्या करें? तो साहिब यहां बता रहे हैं, माहे मंझ मिलाप, उसका जो दर्शन होता है, उससे जो मिलाप होता है, वो कहां होता है? माहे, अंदर। मंझ, मंझ का अर्थ भी होता है आपके अंदर, यानी कि आपके हृदय में ही उस परमात्मा का मिलाप होगा आपसे। कैसे? बोले तरुवर छाया बिरछ में है सो आप, कि जिस प्रकार वृक्ष की छाया वो वृक्ष में ही होती है, वो बाहर से नहीं मिलती। बाहर कहीं दिखती है क्या? छाया वृक्ष में होती है ना। अगर वृक्ष हटा दो, क्या छाया रहेगी? नहीं रहेगी। तो वृक्ष की छाया वृक्ष में ही जैसे होती है, इसी प्रकार वो परमात्मा जो है वो आपके अंदर ही है, वो अंदर ही मिलता है, अंदर ही दर्शन होता है। वही अंदर है और वही बाहर दिखता है। इसीलिए आपको जो सतनाम दिया गया है, उस सतनाम का भेद ही यही है। आपको क्या लगता है, सतनाम क्या खाली नाम है? अरे परमात्मा तो अनामी है, तो नाम किसने रख दिया? लेकिन फिर भी नाम दिया गया, क्योंकि नाम के पीछे भाव है, नाम के पीछे भेद है। कल बताया था ना, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। ठीक है, सोई गुरु सराहिए, जो शब्द बतावे दाव, कि गुरु गुरु के अंदर भेद होता है और गुरु गुरु के अंदर भाव अलग होता है। इसीलिए असली गुरु तो वो है जो शब्द का दाव बताता है। बहुत से लोग कहते हैं हम शब्द गुरु हैं जी। हंसी आती है सुनकर कि जिन्हें स्वयं शब्द का नहीं पता है, जो जान ही नहीं पाए शब्द चीज क्या है, वो कहते हैं हम शब्द गुरु हैं। खैर कोई बात नहीं भाई, अंधेरा होगा तभी तो दीपक की कुछ महत्व होगा ना। आप लगे रहिए, आप दीपक बने रहिए, आप इनके चक्कर में ना पड़ना। साहिब सुनिए क्या कहते हैं कि गुरु क्या बताता है आपको। असली गुरु क्या बताएगा? बोले 9 तत्व के तो 5 हैं, 5 तत्व के 8, और 8 तत्व का 1 है, गुरु लखाई बाट। कि 9 तत्व के तो 5 हैं और 5 तत्व के 8। ठीक है जी। और 8 तत्व का 1 है, गुरु लखाई बाट। कि गुरु ने हमें रास्ता दिखाया। क्या दिखाया? कि 8 तत्व का 1 है। कौन से हैं ये 8 तत्व? ये 8 तत्व हैं आपके जो 3 गुण और 5 आपके हो गए महाभूत। 5 महाभूतों से बना है शरीर और 3 गुणों से बना है। इन 8 से ये 8 किसके बने हैं? बोले 8 तत्व का 1 है। 8 तत्व का 1 है। ये 1 कौन है? मन, जो इन सब का राजा बना हुआ है। बोले ये ज्ञान गुरु ने दिया। और क्या ज्ञान दिया? बोले 9 तत्व के तो 5 हैं। कि 9 तत्व कौन से हैं? जो आपके 9 अवतार हो चुके। जो ये 9 अवतार हैं, 9 तत्व के तो 5 है। कि ये जो 9 तत्व के जो अवतार हुए ना, जो 9 अवतार हुए, ये 5 तत्व से ही बने थे और इन्हीं 5 तत्वों से 8 बने। ठीक है जी। इन्हीं 5 तत्वों से 8 तत्व बन गए, जो आपको बता दिया। तो इसीलिए कहा साहिब ने कि भाई जो तुम्हारे 9 अवतार हैं, इनको छोड़ दो। ये किसी काम के नहीं, ये मुक्ति नहीं देंगे। ये तो क्या है, 5 महाभूतों के बने हुए हैं। इन्हीं 5 महाभूतों से 8 बन गए। कौन से बन गए 8? बोले 3 गुण और पैदा हो गए जी। और इन तीनों जो 8 बन गए, इनमें जो है मन
इन जो 8 के 8 है इनका राजा है और संसार इसी मन के चक्कर में पड़ा हुआ है। बोले गुरु लखाई बाट, ये रास्ता हमें गुरु ने बताया कि ये सब कुछ मन का खेल है। इसीलिए साहिब क्या कहते हैं कि किस प्रकार से जानना है सही चीज को, कि गरीब 4 पदार्थ एक कर सुरत निरत मन पौन, असल फकीरी जोग यो गगन मंडल को गौन, गरीब पंछी घाल्या आलेना तरवर छाया देख, गर्भ जून के कारणे मन में किया विवेक। ठीक है जी, कि 4 पदार्थ एक कर लो। कौन से? सुरत, निरत, मन और पवन। जब ये चारों को एक कर लोगे और नाम सुमरन करोगे, तब असली जो है फकीरी आएगी, तब जो है असल में नाम सुमरन सिद्ध होगा, तभी असली फकीरी है। साहिब कहते हैं असल फकीरी जोग यो गगन मंडल को गौन, और तब उस गगन मंडल को आप गवन करोगे, प्रस्थान करोगे, अर्थात उस सतलोक की जो है, जो सतलोक का रास्ता है, जो गुरु ने रास्ता दिखाया है, उस पर चल पाओगे, नहीं तो नहीं चल पाओगे। जिस तरह पक्षी होता है ना, बोले पंछी घाला आलना तरवर छाया देख, वृक्ष की छाया देखी और पक्षी ने अपना डेरा जमा लिया। गर्भ जून के कारण मन में किया विवेक, क्यों? गर्भ जूनी में है, जूनियों में भटक रहा है, तो मन में उसने ये विवेक किया कि भाई ये जो छाया है तरुवर की, पेड़ की, ये ठंडी है, मुझे यहां विश्राम करना चाहिए। ये मन में विचार आता है। लेकिन ये सारी चीजें क्यों आती है? ये इसलिए आती है क्योंकि जीव गर्भ योनि में फंसा हुआ है। अगर ये इससे मुक्त हो जाए तो मन होगा ही नहीं, मन का काम ही खत्म, जो मैं है वो खत्म, मन मैं किया विवेक, ये सारी चीजें ही खत्म हो जाएंगी। लेकिन ये सब कुछ गर्भ योनि के कारण है। इसीलिए हम डेरा जमा लेते हैं, जैसे पक्षी ने डेरा जमा लिया पेड़ की छाया देखकर। साहिब कहते हैं कि आपको ऐसे डेरा नहीं जमाना है तो क्या करना है? साहिब कहते हैं ग्रीब जैसे पंछी बन रम्या सिंझाले विश्राम, प्रात समय उड़ जात है सो कहिए निहकाम, जाके नाद न बिंद है घटमट नहीं मुकाम, गरीबदास सेवन करे आद अनादि राम। कि भाई जिस प्रकार पक्षी जो होता है ना, वो वन में विचरण तो अवश्य करता है और शाम को विश्राम करता है, संध्या को, लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो वो वापस से उड़ जाता है। वो वहीं बसेरा नहीं बनाकर रखता, वो उड़ जाता है वहां से। उसे कहते हैं निष्काम। कि आए वृक्ष मिला तो वृक्ष पे हम बैठे, हमने विश्राम किया और हम फिर उस वृक्ष को छोड़कर चल दिए। लेकिन मनुष्य इसका उल्टा करता है। संसार में आता है, धन मिला चिपक गए, वस्त्र मिला चिपक गए, प्रॉपर्टी मिली उसमें लग गए, सगे संबंधी बना लिए, रिश्तेदार मित्र, पता नहीं क्या क्या कितना बड़ा जो है परिवार बना लिया, इतना कि पूछो ही मत। और अंत समय तो सब कुछ छोड़कर जाना ही है। कामनाएं इतनी भर ली हैं कि मुक्ति होती ही नहीं, कामनाएं ही खत्म नहीं होती। और मन की तो आदत है, जो करोगे ये वैसा ही बन जाएगा, कामना करोगे तो फिर इसमें कामनाएं ही पैदा होंगी। साहिब कहते हैं जैसे जो पक्षी होता है शाम को विश्राम के लिए बस बैठता है और सुबह उड़ जाता है वहां से, ठीक इसी प्रकार इस जीवात्मा को भी इस संसार में आया है। विश्राम करो और उसके बाद उड़ जाओ, अपने स्वरूप में समा जाओ, इस संसार में आओ, आनंद लो संसार का और फिर चले जाओ। जैसे सपना आता है, सपने को देखते अरे वाह क्या सपना है, और उसके बाद सपना टूटा और चलो भाई उठ जाओ, सुबह हो गई। इस प्रकार से मनुष्य को रहना चाहिए।
साहिब कहते हैं ये जो जीवात्मा है ना, इस जीवात्मा को ना तो नाद से पैदा किया गया है, ना बिंद से, ना ही इसका किसी घट में या मठ में कोई मुकाम होता है, कोई इसका मुकाम अर्थात कोई निवास स्थान, इसका कोई परमानेंट निवास स्थान नहीं है, ना ये पैदा होता है नाद बिंद से। बोले इसीलिए तुम्हारा जो स्वरूप है, तुम पूजा भी उसी की ही करो, तुम सेवा भी उसी की करो। और वो कौन है? बोले आदि अनादि राम। क्योंकि वो जो अनादि राम है ना, उसका भी स्वरूप यही है, वो अनादि है और तुम भी अनादि हो। तुम्हारा जो चेतन राम है, आत्म राम है, कबीर साहेब बार बार कबीर बीजक में क्या कहते? आत्म राम। उस आत्म राम को जानो। जिस दिन उसे जान लोगे उसी दिन कल्याण हो जाएगा। तो साहिब ने यहाँ पर बता दिया कि भाई असली वैराग कैसे होता है और किस प्रकार से आपका जो सत्य नाम है वो सिद्ध होगा। यदि इस प्रकार से आपने सुमिरन नहीं किया तो सत्य नाम को सिद्ध नहीं कर पाओगे। तो भगत जियो कोशिश करना इसको सिद्ध करने की। सुमिरन करते रहिए, परमात्मा आप सभी का कल्याण करे। सत साहिब।